सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 2 श्लोक 60। हे कुंती पुत्र, मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान तथा विवेकशील हो, कितना ही यत्न करे, ये मथ डालने वाली अति प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक मन को खींच ले जाती हैं, अर्थात मन को विषय विकारों में फंसा देती हैं। भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि इंद्रियां ऐसी प्रबल हैं कि जिनकी बुद्धि अभी तक स्थिर नहीं हुई है और जो अभी उस पथ के पथिक हैं, उन्हें ये इंद्रियां शब्द, रस और रूप आदि अनेक विकारों की ओर खींच ले जाती हैं। जैसे कितने ही प्रहरी हों फिर भी धनिकों का धन चोर ले जाते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियां भी मन को खींच ले जाती हैं। भक्ति से ही मन की शुद्धि होती है। जैसे मीरा को कण कण में कृष्ण दिखते थे, हनुमान जी के रोम रोम में राम बसते थे, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को पवित्र रखते हैं, वैसे ही शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखना आवश्यक है। हमारे खाने पीने में सात्विक हो, अधर्म युक्त आहार न हो। ईश्वरीय पथ पर वे ही बढ़ सकेंगे जिन्हें इस मनुष्य देह की कदर होगी कि प्रभु ने ये कैसा अमूल्य शरीर दिया है और कैसे यह हमारा सुंदर शरीर बनाया है। श्लोक 61। मनुष्य को चाहिए कि उन इंद्रियों को वश में करके मुझ में लीन हो जाए। जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में होती हैं, उन्हीं की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान पुनः इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वालों की स्थिति कैसी होती है। जिन्हें परमात्मा का भरोसा नहीं है, वे चाहे हिरण्याकश्यप की तरह तप करें तो भी उन्हें उत्तम फल नहीं मिलता। वेदों में कहा गया है कि जिस मनुष्य के हृदय में कार्य करते समय मंगलकारी प्रभु है, उसे कभी भी विघ्न नहीं सताते। अन्यथा कार्य पूरा हो भी जाए तो भी मनोवांछित सिद्धि नहीं मिलती। शरणागत की सहायता ईश्वर स्वयं करते हैं। भगवान राम ने जो बाली को छोड़कर सुग्रीव का साथ दिया, वह इसलिए कि बाली अहंकारी था और भगवान की शरण में नहीं आया था। सीता की खोज का कार्य भी सुग्रीव की अपेक्षा बाली अधिक तेजी से कर सकता था, पर सुग्रीव दुखी था, भगवान की शरण में आया था तो भगवान ने भी उसे राज्य दिलाया और तदंतर उससे सहायता भी ली। श्लोक 62 और 63। परंतु विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक यानी कि मूर्खता उत्पन्न होती है। अविवेक से स्मरण शक्ति कम हो जाती है और विस्मरणशीलता से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से वह मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है, यानी कि उत्तम पद से नीचे गिर जाता है। भगवान इन श्लोकों में पुनः समझाते हैं कि इंद्रियों के नियंत्रण के बाद भी यदि मन में वासनाएं असंयमित हैं, वो रुकी नहीं, तो वह नियंत्रण अनर्थकर होता है। बाहर से इंद्रियों को विषयों से बलपूर्वक रोककर भी यदि मन में उन विषयों का ध्यान किया जाता है
तो उन विषयों में प्रीति उत्पन्न होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे आनंद मिलेगा और फिर उनको प्राप्त करने की कामना पैदा होती है, और अगर वह कामना पूर्ण नहीं होती तो मन को जलाने वाला क्रोध उत्पन्न होता है, अर्थात वह कामना ही अंततः क्रोध का रूप ग्रहण कर लेती है, जिससे अज्ञान का उद्भव होता है। फिर कर्तव्य तथा अकर्तव्य कर्मों का विवेक ही नष्ट हो जाता है। ऐसा मोह उत्पन्न होता है कि समस्त शास्त्रों, गुरु महात्माओं से सुने हुए उपदेश भी विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और इसी भूल के कारण महापुरुषों के प्रवचन याद ही नहीं रहते, मति मारी जाती है। तात्पर्य यह है कि विषयों का चिंतन करने से अंततः सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अतः बुद्धिमान जन भूलकर भी अपने मन को विषयों की ओर जाने ही नहीं देते और सदैव सात्विक वृत्ति में रहने का प्रयत्न करते हैं। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ती है। फिर वो भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं, क्या कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें विषय सुख भी मिलते हों और समदृष्टा भी हों, अर्थात सुख दुख में समान रहते हों? अंतःकरण को अपने वश में करने वाला मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को वश में करके स्वाभाविक रूप से विषयों को भोग करता हुआ अंत में प्रसन्नता को प्राप्त हो। इस पर भगवान जवाब देते हैं, उस निर्मलता के कारण उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। राजा जनक, मुनि याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ मुनि तथा अन्य अनेक ऋषि मुनियों ने गृहस्थ के सब सुख भोगे, परंतु इंद्रियों को वश में करके उचित नियमानुसार बर्ताव किया। यह परमात्मा की भारी अनुकंपा है, जिसका परिणाम यह होता है कि वे दुखों से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त करते हैं। जिन्होंने हरि नाम का रसास्वादन किया है तथा उसमें तृप्त हुए हैं, उनकी इंद्रियां विषयों के पीछे कभी नहीं भटकती। जब अयोध्या में हनुमान को हीरों का एक हार दिया गया तो वो एक एक हीरे को तोड़कर देखने लगे और फेंकने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि इन हीरों में राम का नाम नहीं है। संत कबीर ने, सदने गसाई ने, रविदास ने और नामदेव ने पर्वतों की कंदराओं में जाकर साधना नहीं की थी, वे तो राम नाम के रंग में रंगे हुए थे। गृहस्थी में रहकर सब कामकाज करते हुए, सर्दी गर्मी सहते हुए उचित विषय भोग किया और अनुचित की ओर कदम भी न बढ़ाया। सामान्यतः हमारी इंद्रियां चाहे कितनी ही नियंत्रित क्यों न हो, विषयों के समक्ष आने पर अवश्य में उस ओर दौड़ेंगी। जैसे कोई बकरी चाहे कितना भी पेट भरा हो, घास सामने आने पर वह आदत के अनुसार उसमें मुंह अवश्य डालेगी। एक राजा था, उसकी कन्या विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा ने उसके स्वयंवर की व्यवस्था की। स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी कि राजा के पास जो बकरियां हैं, राजा का कहना था कि कोई इन बकरियों को ले जाए, वह इन्हें कुछ समय अपने पास रखकर फिर मेरे पास ले आए। मैं इन बकरियों के सामने घास डालूंगा और जिसकी बकरी घास मुंह में नहीं डालेगी उससे मैं अपनी कन्या दूंगा। अनेक राजकुमार आए और बारी बारी से बकरियां ले गए, खूब खिला पिला के ले आते, परंतु तृप्त होते हुए भी बकरियां घास में मुंह अवश्य डालती। एक भी राजकुमार सफल न हुआ। एक दिन एक राजकुमार के पास एक महात्मा जी बैठे थे। बातचीत के दौरान राजकुमार ने स्वयंवर वाली बात महात्मा को बताई और विफलता की बात भी बताई। महात्मा ने कहा कि राजा को संदेश भेजो कि 1 महीने के लिए बकरियां दे दे। तत्पश्चात जब मैं उन बकरियों को लौटा लाऊंगा तब वे घास में मुंह नहीं डालेंगी। राजा ने स्वीकार करके बकरियां भेज दी। अब बकरियों को रात्रि में खूब खिलाया पिलाया जाता।
और सुबह को जब वे घास की ओर दौड़ती तो महात्मा के आदेशानुसार उसके मुंह पर डंडे बरसाए जाते थे। 15-20 दिन तक यह क्रम चला। अब डंडे के भय से किसी भी सुबह को वे घास मुंह में न डालती थी। जब ये बकरियों का अभ्यास पक्का हो गया तब राजकुमार उन्हें राजा के पास ले गया। सुबह की बेला थी, बकरियां घास के पास थीं, पर उन्होंने घास में मुंह न डाला। राजकुमारी राजकुमार को मिल गई। जब जब इंद्रियां विषयों की ओर जाएं, तब तब उन्हें वैराग्य के डंडे लगाने चाहिए ताकि विषयों में मुंह न डालें। संत और महापुरुष बस यही सिखाते हैं, ये युक्तियां देते हैं कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को वश में करें। श्लोक 66। साधना रहित चंचल पुरुष के चित्त में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। ऐसे चंचल मन वाले मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने की भावना भी नहीं होती। भावना से रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, फिर अशांत मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा। भक्त धन्ना ने स्थिर बुद्धि के कारण ही भगवान में निष्ठा रखी। पत्थर को ठाकुर समझकर उसी भावना से उसी की पूजा की तो उसी में उसे ठाकुर के दर्शन हुए। नामदेव ने भी ठाकुर को दूध पिलाना चाहा, पर उसने नहीं पिया। लेकिन संत नामदेव की भावना इतनी ऊंची थी कि लगा खुद को मारने, जिस पर ठाकुर ने दूध पिया तथा संत को दर्शन भी दिया। विष के प्याले को मीरा ने ठाकुर का चरणामृत समझकर पी लिया तो वह उसके लिए अमृत हो गया। श्री कृष्ण जब कंस के अखाड़े में पहुंचे तब सब उपस्थित व्यक्ति उन्हें भिन्न भिन्न भावनाओं से देखने लगे। पराक्रमी उन्हें पराक्रमी की दृष्टि से देखने लगे, बाल गोपाल उन्हें अपना सखा समझने लगे, भक्तजन उन्हें साक्षात परब्रह्म के रूप में निरखने लगे तथा उनके दर्शन करके निहाल हुए। भगवान ने भी पराक्रमियों को पराक्रम दिखाया, परंतु कंस अपने काल के रूप में देख रहा था तो उसे मार डाला। तात्पर्य यह है कि जैसी जैसी भावना हो तैसा तैसा फल मिलता है। जैसे घर में किसी के पिता का फोटो दीवार पर लगा है, पिताजी स्वर्ग से धार चुके हैं तो उनका पुत्र फोटो के सामने नमस्कार करते समय उनके गुण तथा एहसान याद करता है। उसी प्रकार मूर्तियों के दर्शन करने से भी ईश्वर, देव तथा देवियों के गुण एवं चरित्र याद आते हैं और उनके लिए प्रेम उत्पन्न होता है। सचमुच सारी सृष्टि मूर्ति पूजा करती है, बाहर से कोई माने या न माने। मूर्तियां हैं तो कागज आदि के टुकड़े, पर भावना अनुसार प्रभाव पैदा करती हैं। मूर्तियां या चित्र स्वयं तो कुछ करते कराते नहीं, दिखते हैं पर प्रेरणाप्रद अवश्य होते हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति देखकर हम उनकी लीलाएं याद करते हैं, जिनसे हमारी शक्ति बढ़ती है। उनका ध्यान करने से भीतर ही भीतर आनंद रस का संचार होता है और वृत्ति स्थिर होती है। जिस प्रकार सांसारिक आशिक प्रतिपल माशूक की मूर्त याद रखता है, वैसे संतों को सदैव इष्ट देव याद हैं। मंदोदरी की भावना के अनुसार श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उसने रावण से कहा, यह वही राम है जिसने नरसिंह रूप धारण किया था और वामन रूप भी। लेकिन रावण की भावना मलिन थी, वह श्री राम को साधारण मनुष्य या तपस्वी समझने लगा और कहा कि इससे अवश्य युद्ध करूंगा। श्री राम जी तो थे ही वही थे, परंतु प्रत्येक को उसकी भावना अनुसार फल मिला। मंदिरों और गुरुद्वारों में जाने की जो आज्ञा है वह भी इसीलिए कि वहां जाने से मन की कुभावनाएं, कुवासनाएं परिवर्तित होकर श्रेष्ठतर हो जाती हैं, जिनसे मानसिक दुख दूर होते हैं। बिल्ली अगर कबूतर या चूहे को देखेगी तो तत्क्षण ही उस पर झपटकर उसे खाने को दौड़ेगी, क्योंकि उसकी भावना जन्म से ही मलिन है, तभी तो उसे ऐसा जन्म मिला है। इस योनि में यह अपनी भावना को कदाचित शुद्ध
कर ही नहीं सकेगी। भाव शुद्धि तो केवल मनुष्य योनि में ही की जा सकती है। श्लोक 67। जैसे जल में वायु नौका को खींच ले जाती है, वैसे ही विषय भोग करने वाली इंद्रियों के बीच जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय ऐसे चंचल मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हमारी 10 इंद्रियां हैं। यदि एक भी इंद्रिय के पीछे मन और बुद्धि गए तो आत्म साक्षात्कार बिल्कुल नहीं होगा। इंद्रियां तो प्रतिक्षण विषयों की तरफ भटकती हैं। मन है पवन। यह मन इंद्रियों की ओर बढ़ा तो बुद्धि रूपी नौका क्या कर सकेगी? इंद्रियां और मन आपस में मिल गए तो बुद्धि प्राय इनके साथ मिल जाती है और मनुष्य की अकल मारी जाती है। परंतु यदि बुद्धि ईश्वर की तरफ उन्मुख है तो मन को अपनी ओर कर लेगी और तदंतर इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकेंगी। श्लोक 68। अतः हे महाभावों, जिस मनुष्य की इंद्रियां हर प्रकार के विषय से हटकर वश में कर ली गई हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे पुरुष की बुद्धि ऐसी स्थिर होती है जैसे दीपक की ज्वाला हवा के अभाव में सीधी स्थिर जलती है। इंद्रियों को जीतने के लिए पर्वतों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां भी वासनाएं भीतर में प्रवेश कर सकती हैं। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर कि सब सांसारिक भोग अंततः दुखप्रद हैं, मन को जीतना चाहिए। इसी से ही सच्ची शांति मिलेगी। जन्म जन्म की तृष्णा रूपी भूख को दूर करना है तो सत्य नाम के स्मरण तथा ध्यान के सिवा और कोई मार्ग या साधन नहीं है। सांसारिक सुख कितने भी क्यों न हो तो भी उनमें अंततः दुख ही प्राप्त होगा, और जितने अधिक सुखों या पदार्थों का भोग किया जाएगा उतने ही अपने किए हुए पुण्य कर्म नष्ट होंगे। धन चाहे कितना भी हो, पर यदि केवल व्यय ही किया जाए, खर्च ही किया जाए तो सब समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि कुछ धन अर्जित करके पूर्व संचित धर्म में मिलाते भी रहेंगे तो चिरकाल तक चलेगा। हमें पूर्वकृत पुण्यों के कारण जितने भी सुख पदार्थ प्राप्त हुए हैं, उनसे भी अधिकतर दान, पुण्य तथा अन्य शुभ कर्म करके उस संचित को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो पूर्वकृत पुण्यों के फलों को खाकर या भोग कर समाप्त कर देंगे तो बाद में यह बगीचा उजड़ जाएगा। जैसे खेत से अन्न प्राप्त होता है, यदि हम संपूर्ण अन्न खाकर समाप्त कर डालेंगे तो पुनः बोने के लिए बीज जितना अन्न भी नहीं बचाएंगे तो क्या होगा खेत का? बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इंद्रियों को नियंत्रित रखने में उसमें अधिक शक्ति आती है। जैसे राजा धृतराष्ट्र की रानी गांधारी ने जीवन भर अपने नेत्र बंद रखे थे, क्योंकि उसका पति सूरदास था। तो उनमें इतनी तो शक्ति संचित हो गई थी कि एक बार पट्टी खोलकर उसने अपने पुत्र दुर्योधन पर दृष्टि डाली तो उसका सारा शरीर वज्रवत कठोर हो गया। संत प्राय अल्पभाषी होते हैं, कम बोलते हैं, अतः उनकी वाणी में शक्ति होती है। इसलिए सत्संग द्वारा ही इंद्रियों को संयम में रखने की शक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।